आत्माओं का साया है। उसने तुरंत सोच लिया कि इन जोंकों को सबूत के तौर पर संभाल कर रखेगी ताकि पति को दिखा सके। लेकिन अजीब घटनाएं यही नहीं रुकी। जब वो अपनी लकवाग्रस्त सास को साफ कर रही थी तभी उसकी आंखें पलट गई और जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उस पर कब्जा कर लिया हो। उसने तौलिए से सास का मुंह दबाना शुरू कर दिया। लगभग दम घुटने ही वाला था कि अचानक उसका होश लौटा। घबराकर वो कांपते हुए सचेत हो गई। उसे एहसास था कि इस पाप की सजा नरक में ही मिलेगी। रोते हुए उसने अल्लाह से माफी मांगी और चेहरा धोने बाथरूम चली गई। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि जिस बोतल में भिन भिनाते ततैया बंद थे वो अब खाली थी। तभी सास के कमरे का दरवाजा चरमराकर खुला और वो बूढ़ी औरत जो महीनों से बिस्तर पर पड़ी थी खुद पैरों पर चलकर बाहर निकल आई। कांपते कांपते वो रसोई में पहुंची और खोलते हुए बाजरे की खिचड़ी उठाकर ले आई। सामने का नजारा देखकर बहुत स्तब्ध रह गई और अगले ही पल सास ने पूरी गर्म खिचड़ी अपने ही सिर पर उड़ेल दी। नीमा अपनी सास को खोकर फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन अंतिम संस्कार की रात ही अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गई। रिश्तेदार के तौर पर आई उसकी चचेरी बहन जब विदाई देने पहुंची तभी नीमा को अचानक लगा जैसे किसी सूखी हुई भूतिया हथेली ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो पसीने से तरबतर हो गई मगर पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। दोबारा जब उसने नजर घुमाई तो भीड़ के उस पार उसकी भाभी का चेहरा भयानक रूप से विकृत था। वो सीधे शव के पास जाकर अचानक चादर उठाती है और पूरा शव पलट देती है। वहीं मौजूद तांत्रिक ने तुरंत भांप लिया कि ये किसी दुष्ट आत्मा का असर है। उसने लोगों से कहा कि भाभी को काबू में करें ताकि किसी और को नुकसान न पहुंचे। नीमा ये सब चुपचाप देख रही थी और उसे साफ समझ आ रहा था कि मामला साधारण नहीं है। तांत्रिक ने तुरंत मंत्रोच्चार शुरू किया और आत्मा से कहा नीचे उतर जा वरना तुझे मैं यही खत्म कर दूंगा। लेकिन दुष्ट आत्मा जरा भी नहीं डरी बल्कि चीख कर बोली 5 दिन के अंदर मैं पूरे घर का खात्मा कर दूंगी। मैं मारूंगी, सबको मारूंगी और तुझे भी निकम्मे। तांत्रिक ने गुस्से में अपना पवित्र शस्त्र आत्मा के सिर पर जोर से रख दिया। दुष्ट आत्मा ने करहा करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही जादू टोना खत्म हुआ भाभी पर बैठी साया कुछ हद तक दब गया। नीमा ने ये सब गुस्से और नफरत भरी निगाहों से देखा। हेराफेरी करके भी वो मर नहीं पाई। ये उसके लिए सहन नहीं था। अंतिम संस्कार के बाद की रात को राकेश अकेले कमरे के पास बैठा था। अचानक नीचे से अजीब सी हलचल सुनाई दी। जब वो देखने गया तो हैरान रह गया। लोग उसकी बेटी के चारों ओर झूम रहे थे मानो किसी तरह का रेव साइकिल या डांस रिचुअल चल रहा हो। डरकर वो सीढ़ियों से गिर पड़ा। जब थोड़ी हिम्मत करके बहाल हुआ तो पाया कि किसी तरह उसे भी उस डरावने रिवाज में शामिल कर लिया गया था। सचमुच एक तरह का किबुत्ज स्टाइल ग्रेव रेव अनुभव। ये सब देखकर राकेश सहम कर चिल्ला पड़ा। लेकिन ये सब एक बुरे ख्वाब जैसा ही निकला। सुबह जब होश आया तो वो लिविंग रूम में पड़ा मिला। उस रात की घटनाओं के बाद उसे पूरा यकीन हो गया कि घर साफ नहीं रहा। घबराकर वो फौरन उसी बड़े तांत्रिक के पास गया और मदद मांगी। तांत्रिक ने उसे सांत्वना दी और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, बस सच्चे मन से रब पर ईमान रखो, सब ठीक हो जाएगा। तांत्रिक ने भरोसा दिलाया कि अल्लाह उसे कुछ होने नहीं देगा, बस डर से पागल जरूर हो सकता है मगर मरना इतना आसान नहीं। उसने राकेश को एक बोतल पवित्र जल दी और कहा कि इसे पत्नी के सिर पर डाल देना, साया भाग जाएगा। उधर घर में फिर अनहोनी होने लगी। उसी दुष्ट आत्मा जिसने सास को मारा था अचानक लौट आई और भाभी को भी अपने साथ खींच कर ले जाने लगी। तभी राकेश घर लौटा। पत्नी की चीखें सुनकर वो दौड़ा और तुरंत गुरुजी के बताए तरीके से उसके सिर पर पवित्र जल छिड़क दिया। कुछ देर के लिए आत्मा पीछे हट गई लेकिन उसी वक्त ममेरी बहन के घर भी हंगामा मच गया। रसोई में मौसी जैसे पागल हो गई थी, बर्तन पटक रही थी, चीजें तोड़ रही थी मानो किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया हो। फर्श पर बिखरे